हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भाई अपनी क्लास है आज की कंप्यूटर की, जो हमने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है। ये हमें 450 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। उससे नेक्स्ट है भाई 451 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए है जिनमें कंप्यूटर 5-10 नंबर का आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का हो, सीटी मेंस हो, ग्रुप डी हो, रेलवे का हो, या किसी भी वन डे शिफ्ट एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी कंप्यूटर के। देखो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसीज, लैपटॉप, या इनमें से कोई नहीं। 451 बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई। लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजी टू कैरी। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। कौन सा कोड जो प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है? क्या है? पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई? एक्सेस कोड, जो गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है एक्सेस कोड। 453 कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को खालिस्तान में प्रेरित करना। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? डाटा को किस में प्रेरित करना भाई? फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन, फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन, या फिर आगे है अपना ग्राफ, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? इन्फॉर्मेशन में प्रेरित करना भाई। नेक्स्ट देखो 454 कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? मॉडेम, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, डिस्क ड्राइव, किस में डाली जाती है भाई? हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में? 454 बताओ आंसर। डिस्क ड्राइव में। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, फ्लॉपी पर स्टोर की जाती है, सीडी पर। तो प्रिंटर पर क्या की जाती है भाई? हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती है भाई। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में कौन सा उपाय नहीं है? पूछा भाई। बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। 456 का आंसर है भाई बी, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। ये जो है उपाय नहीं है भाई। नेक्स्ट है 457 का कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? इंफॉर्मेशन मॉन्स्टर, वायरस, टेरर, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक खतरा, या इनमें से कोई नहीं। 457 का आंसर क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। नेक्स्ट है वेलकम टू द डगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? वेलकम टू द डगियान संदेश रेनड्रॉप की है, ब्रेन की है, स्कॉर्स की है, लेहाई की है, या इनमें से कोई नहीं। वेलकम टू द डगियान संदेश किसका भी? ब्रेन वायरस की पहचान है भी। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? आर्कुट, नेटस्पेस, साथी.com, जीवनसाथी.com, या इनमें से कोई नहीं। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क कौन सी है भाई? आर्कुट। कौन सी है? आर्कुट। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग्रेज जो कंप्यूटर से संबंधित सूचनाएं दिखाता है। एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित सूचनाएं क्या दिखाता है? इंटरनेट, प्लॉटर, प्रिंटर, कॉनिटर, या इनमें से कोई नहीं। 460 का क्या आंसर होगा भाई? सी, कॉनिटर। नेक्स्ट है अपने पास में खालिस्तान माइकल एंजेलो नामक वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है जो विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है। कब आया था भाई माइकल एंजेलो वायरस? कब आया था? 1999, 92, 94 या 93? कब आया था भाई? 1993 में आया था भाई। ये कब आया था? 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। एक रियल टाइम्ड कन्वर्सेशन। तो क्या होगा अभी? 462 का आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तक फाइलों का ट्रांसमिशन। सी इज द राइट आंसर। चैट क्या है? एक स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखता है। संदेशों को फाइलों का ट्रांसमिशन। चैट क्या अभी? चैट है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। नेक्स्ट है ओएस की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कहा जाए
तो जहाँ ये जो मल्टी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है भाई, इन दो में हो रहा है। तो मल्टी यूजर कंप्यूटिंग तो नहीं, मल्टीटास्किंग होगा भाई, ए ऑप्शन। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस किस में होते हैं, वो ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शंस परिवर्तित नहीं कर सकते। तो रोम में कर सकते हैं अभी, किसमें 465 ए, रोम इज़ द राइट आंसर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है भाई। कम्युनिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, लॉजिकल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल नाम आ गया तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न से कौन सा सत्य है, बाइनरी नंबर में ए बाइट सिंगल डिजिट होता है, बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, 8 डिजिटल नंबर्स के समूह को रिप्रेजेंट करता है, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। कौन सा सत्य है, बताओ भी कमेंट करके कौन सा सत्य है। मेरे आंसर देने से पहले 8 डिजिटल नंबर्स के समूह को रिप्रेजेंट करता है 467 का सी। 468 का देखो, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स एक कॉरपोरेट के खालिस्तान उपाय से कनेक्ट किए जाते हैं। किससे, बड़े भौगोलिक पैमाने पर किससे किए जाते हैं भाई, वैन से, लैन से, कैन से या टेन से। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क किससे किए जाते हैं भाई, वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क से। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, अपलोड, स्टोरेज या इंस्टॉलेशन, क्या कहेंगे भाई। 469 का क्या कहेंगे, स्टोरेज, क्या कहेंगे, स्टोरेज। नेक्स्ट है, खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है भाई, 5th जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या यूआरएल। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है भी, 470, बताओ भी आंसर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज़, प्लेटलेट्स या स्पार्क्स। तो क्या कहेंगे भाई, उनको हमें फ्लैश कहेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। सर्मवेयर, शेयरवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, बीमारी, दवाई, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। शेयरवेयर क्या भाई, शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है। 473 TSRS प्रोग्राम का उपयोग होता है, किस में होता है, डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो में, यूनिक्स में, लाइनक्स में, इनमें से कोई नहीं। TSRS का किस में यूज़ होता है भाई, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस में यूज़ होता है भाई। TSRS की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, बताओ कमेंट करके, TSRS की फुल फॉर्म पहले पढ़ी हो तो। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स, टर्मिनेट स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम, ट्री स्टेटमेंट रिजर्व सर्विस, ट्राई स्टेटमेंट रिजर्व सर्विस। कौन सी होगी भाई, 474, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स, क्या होगी, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स, ये ऑप्शन ध्यान रखना भाई। जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, बेसिक, लिप्स, फोर्ट्रॉन, एडा। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है भाई, जटिल गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है भाई। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ढांचाबद्ध प्रोग्रामिंग, बिखरी हुई लाइन प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग या उपयुक्त सभी। कौन सी होती है भाई, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है भाई, ढांचाबद्ध प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, चार्ट, हल चार्ट, फ्लो चार्ट, मिक्स चार्ट, क्या कहलाता है भाई, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। मेरे आंसर देने से पहले कोशिश किया करो कभी तुम्हारा आंसर ठीक मिले, फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, पायलट, सी, लोगो, कोमोल या इनमें से कोई नहीं। 478 का आंसर हो गया भाई सी, लोगो का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर भाषा कौन सी, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन कोड, बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन कोड, कोबल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है अभी इनमें, 479, बताओ भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान, वाणिज्य। अभी आया भाई वैज्ञानिक भाषा ये तो किस में है, विज्ञान में, व्यवसाय में और वाणिज्य में कौन से भी, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, कोबॉल। तो 480
का आंसर क्या होगा भाई? सी, विज्ञान। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों के लिए। ए इज द राइट आंसर 481। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है? ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कौन कर सकता है? इंटरप्रेटर, लोडर, असेंबलर या कंपाइलर? कौन सा कर सकता है भाई? इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ यह है, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ कौन सा भी? 483। कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं चाहे इनपुट गलत हो। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के कारण डिज़ाइन किए गए हैं। उपयुक्त सभी में से कोई नहीं। 483 क्या होगा भी? कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे, जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उसी काम को उसी तरीके से करे? लिस्टिंग, सीक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग, डायरेक्टिंग या इनमें से कोई नहीं। 484 क्या होगा भी आंसर? प्रोग्रामिंग। क्या होगा? प्रोग्रामिंग। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 485 में ऐसे बटन और मेनू होते हैं, किस में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं? किस में होते हैं भी? टूल बार में। टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को शीघ्र एक्सेस देते हैं। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है भी? .doc। ये तो पावर पॉइंट का हो गया, ये एक्सेल का हो गया भी। MS वर्ड का .doc। 486 टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज क्या होगा भी? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का क्या मतलब हो गया? 487 ये सभी हो गए भी। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज सभी। MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज़ व ट्यूब स्पेस बदलते हैं? MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज़ व ट्यूब स्पेस बदलते हैं? व्यू, टूल्स, फॉर्मेट, डाटा या इनमें से कोई नहीं। 488 आंसर इज़ द सी, फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन कौन सा भी? टेक्स्ट, WPF, DOC डॉट। कौन सा भी? 489 का सी, TXT। ये है भाई। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? प्रिंट, प्रीव्यू टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, इनमें से सभी किस में होगा भी? 490 ए प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है भी। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन का होता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। CD कम्पैक्ट डिस्क, KBPS किलोबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है 492 RDBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ISP बताओ भाई कमेंट करके, ISP की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर रखा करो भाई। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को किसको कहा जाता है? 494 का डी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। ये संख्या, सूचना, इनको मत करना भाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा, संख्या, एक त्रित डाटा, चिन्ह या एक चित चिन्ह को किसको कहा जाता है भाई? 495 का डी एक त्रित डाटा को जो है कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी CPU का भाग है? CPU का भाग कौन सा भाई? कीबोर्ड, प्रिंटर, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है CPU का भाग है। 496 डी इज राइट आंसर। EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, इनमें से कोई नहीं। 497 क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डी इज द राइट आंसर। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या था भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है क्या कहते हैं? की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड, ऑर्डर फील्ड या एक चित चिन्ह को किसको कहेंगे भी? 499 प्राइमरी फील्ड को कहेंगे भी। बी इज द राइट आंसर। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है प्राइमरी फील्ड कहलाता है। 500 लास्ट क्वेश्चन भाई आज का। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर नहीं है भाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो ए और सी इज द राइट आंसर। ये थे भैया आप लोगों के 50 क्वेश्चन
कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली ऐसे ही 50 क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग रिवाइज करते रहें। कंप्यूटर का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा भी जो आप लोगों को एग्ज़ाम में न आता हो। अगर आप लोग इन 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ को शुरू से लेवल से करते हुए देखेंगे तो आप लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को जरूर भेजें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।